कहते हैं कि यात्रा अति प्राचीन है। तो सांदीमती एक राजा हुए, एक स्थान पर उनका उल्लेख आता है। तो राजा सांदीमती जो हैं उनका जो समय काल है वो ईसा से 3000 वर्ष पूर्व है, या उसको सरल शब्दों में हम कहना चाहेंगे तो आज हम ईस्वी सन 2023 में हैं, तो 3000 वर्ष पूर्व का मतलब हो गया 5023 वर्ष ये पूर्व मतलब उन्होंने यात्रा की, इसका उल्लेख है। तो ये जो 150 वर्ष या कैसे कहानी है, ये पुनर्खोज, ये निश्चित है कि अगर कोई बात जुड़ी है तो उसमें सत्यता अवश्य होगी, लेकिन इससे पूर्व भी ये यात्रा थी। तो जब लोगों ने इस मार्ग पर जाना शुरू किया, तो जैसे हम चंदनवाड़ी से ऊपर जाते हैं, तो जैसे कोई जो आप में से भी गया है, वो जगह आती है नागाकोटी। वहाँ पर दैत्य था, असुरी शक्तियाँ, जैसे रामायण में आता है कि जब ऋषि मुनि हवन यज्ञ किया करते थे तो असुरी शक्तियाँ उस यज्ञ को विध्वंस करने का प्रयास करती थी कि इनका कार्य ये सफल ना हो। इसी तरह से जो तीर्थयात्री जाते थे यात्रा के लिए, उनको अनेकों मौसम के अलावा अनेकों और जो असुरी शक्तियाँ था उनसे भी दुश्वारी का सामना था। तो उन सब ने मिलकर भगवान शिव से आराधना किया कि हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि हम ये यात्रा निर्विघ्न, हमारी यात्रा ये हो। तो वो कहते हैं कि उनको दो ये शटिकाएँ, वास्तव में ये शटिकाएँ काष्ठ की हैं, लकड़ी की हैं, इनको सुरक्षित करने के लिए ये रजत मडित है, सिल्वर कोटेड है। तो उनको बताया कि आप नाग पंचमी के दिन पूजन करके मार्ग में आने वाले इन पड़ावों पर इसी सामग्री से पूजन करते हुए श्रावण पूर्णिमा के दिन उस पवित्र गुफा में आप पहुँचें और दर्शन करें, तो एक तो आपकी यात्रा निर्विघ्न संपन्न होगी और आपके जो मनोरथ है वो सिद्ध होगा। सर, आज पूरी दुनिया के लिए कौन कौन सी दुआएं मांगी गई? दुआ हम यही मांगते हैं कि यहाँ अमन हो, जो ये युद्ध की स्थिति बनी हुई है, कहीं कहीं बाढ़ है, कहीं आपदा है, तो ये सब निवृत्त होना चाहिए। भगवान, हम बच्चे हैं उनके, तो उनको ऐसा आशीष, ऐसा आशीर्वाद हमें मिलना चाहिए ताकि सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपने अपने लक्ष्यों को साधें। और भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मदद या आशीष उसी को देता है जो अपने कर्तव्यों का भी पालन करता है। तो हमें चाहिए सभी को कि हम अपने कर्तव्यों का भी पालन करें और दुआ करें कि हमने भी दुआ की, और जब हम पवित्र छड़ी मुबारक को लेकर श्रावण पूर्णिमा के दिन गुफा में जाएंगे तो सार्वजनिक एक सबकी कामना, सबकी मंगल की कामना करते हुए हम पूजन कर देंगे। महात्मा जो है वो बिना किसी जाति धर्म के पक्ष के, वो सभी से प्रेम करते हैं और सभी के इष्ट की, सभी के शुभ की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सुनने में आया कि बहुत सालों के बाद जो है सावन आया, इसके बारे में मैंने ये बता दी बात, लेकिन आप जानना चाहते हैं, मैं फिर से कहूँगा। जैसे मैंने कहा कि श्रावण मास प्रत्येक 3 वर्ष के बाद एक मास, जैसे 12 महीने हैं देसी, उसमें एक महीना अधिक मास पुरुषोत्तम मास का होता है। तो 2004 में श्रावण मास 2 थे, तो उस वर्ष भी प्रयास किया गया। श्राइन बोर्ड उस समय शक्ल ले चुका था। आई वॉज ऑल्सो ऑन द बोर्ड इन 2004। तो प्रयास हुआ बोर्ड की तरफ से, लेकिन किन्हीं कारणों से 45 दिन की यात्रा हुई तब। लेकिन इस वर्ष 2 श्रावण हैं, तो पूरे 2 श्रावण में ये यात्रा होगी। और ये जो योग बना है, ये 19 वर्ष के बाद ये योग बना है। तो मुझे प्रसन्नता है कि पूरे 2 मास ये यात्रा होगी। और प्रशासन ने, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने, सभी अधिकारी जो भी इसमें लगे हुए हैं, लंगर की संस्थाएं हैं, डॉक्टर्स हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हैं, टेंटिंग एजेंसीज हैं, ये एक बहुत बड़ा अफेयर है। सब ने जी जान लगाकर उसमें मेहनत की है और यात्रा प्रारंभ हुई है। और मेरी ऐसी कामना रहेगी, शिव जी हम सब पे अनुकंपा रखें और ये यात्रा इसी तरह से अगाध रूप से हमेशा चलती रहे।